बच्चों, आज की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले हमने जो है प्रश्नोत्तर समझे थे पूरे, है ना। अब इसके बाद जो टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट बिट है वो है रिक्त स्थान भरिए, यानी खाली स्थान भरना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो ये जो रिक्त स्थान है देखते हैं हम क्या है। कान पकड़कर डैश जब हौले से धकियाएगा। यह तो कविता ही है पूरी, इसमें कुछ शब्द छूटे हैं, वो शब्दों को पहचान कर हम लिखना है। आपको कविता याद हो गई होगी, आप लिख सकते हो, है ना। तो पहला क्या है, कान पकड़कर डैश जब हौले से धकियाएगा। क्या आना चाहिए इधर पे? हाँ, सूरज जब हौले से धकियाएगा, हड़बड़ करते डैश। क्या आएगा? क्या होना चाहिए इधर? भागेंगे, हड़बड़ करते भागेंगे। मंजन कर डैश पिएंगे। क्या पिएंगे? डैश पिएंगे। क्या पीते हैं? चाय पिएंगे। ठीक है। डैश के रोशनदानों से चोरी चोरी, डैश के रोशनदानों से, किसके रोशनदानों से? स्काई लाइट। कौन से किसके स्काई लाइट से? क्या आना चाहिए इधर पे? धरती के रोशनदानों से चोरी 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 झांकेंगे। हरे सूट में डैश से। क्या आएगा इधर पे? हरे सूट में डैश से, भौचक्के से एक नई डैश पहचानेंगे। क्या पहचानेंगे? एक नई डैश पहचानेंगे। क्या पहचानेंगे? दुनिया पहचानेंगे। ठीक है, इस तरह से आपकी कविता पूरी हो गई। कान पकड़कर सूरज जब हौले से धकियाएगा, हड़बड़ करते भागेंगे, मंजन कर चाय पिएंगे, धरती के रोशनदानों से चोरी चोरी झांकेंगे, हरे सूट में भौचक्के से एक नई दुनिया पहचानेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये 6th बिट कंप्लीट हुआ। हमारा 7th बिट है। 7 बिट, कविता में इन शब्दों का क्या मतलब है। कविता में ये शब्द आए हुए हैं, चादर तानना, महटियाए से, जुगनू की लपर झपर, पत्तों की थाली से खाना खाना। ये शब्द आए हैं ना, इनके अर्थ, मतलब यानी अर्थ, मीनिंग बताना है। ठीक है, तो चादर तानना मैंने आपको बताया था, सोना, सो जाना। ठीक है ना। क्या होता है चादर तानना? यानी क्या होगा? चादर तानना, सो जाना। ठीक है। दूसरा है महटियाए से। महटियाए से मैंने बताया था ना, एक बच्चे का चित्र बताया था, पूरा मिट्टी लगा हुआ उसके शरीर में, है ना, मिट्टी से ढके हुए। क्या होगा? महटियाए से, मिट्टी से ढके हुए। महटियाए से, मिट्टी से ढके हुए, मिट्टी से ढके हुए। ठीक है। ग है जुगनू की लपर झपर। जुगनू एक कीड़ा होता है ना, फायरफ्लाई, जिससे रोशनी निकलती है, इट इमिट्स लाइट ना, तो उसकी लपर झपर यानी जुगनू की रोशनी, जुगनू की चमक, जुगनू की लपर झपर यानी जुगनू की चमक। ठीक है। लास्ट घ है पत्तों की थाली से खाना खाना, है ना। पत्तों की थाली से खाना खाना, क्या मतलब है इसका? तो पेड़ जो है वो पत्तों की सहायता से ही भोजन बनाते हैं ना, पत्तों की मदद से भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल होता है उसमें, लाइट, प्रकाश के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिल जाते हैं और क्या बनता है? भोजन। तो पत्तों की थाली से खाना खाना, क्या अर्थ है इसका? तो पत्तों की थाली से खाना खाना यानी पेड़ों द्वारा पत्तों की मदद से खाना बनाना, पेड़ों द्वारा पत्तों की मदद से खाना बनाना। ठीक है, तो ये हमारा 7th बिट भी हो गया। चादर तानना, सो जाना, महटियाए से, मिट्टी से ढके हुए, जुगनू की लपर झपर, जुगनू की चमक, पत्तों की थाली में खाना बनाना, पेड़ों द्वारा खाना खाना, पेड़ों द्वारा पत्तों की मदद से खाना बनाना। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है
बातचीत के लिए। चलो बातचीत करते हैं हम लोग, ठीक है। पहला है बातचीत में आपके लिए प्रश्न। पक्षी कहते हैं कि हम शाम को अपने सुख दुख की बातें एक दूसरे से कहते हैं। हमने देखा ना, पक्षी घर जाकर एक दूसरे से सुख दुख की बातें करते थे, ठीक है, सुख दुख की बातें करते थे ना। आप अपने मन की बातें किससे बताते हैं? किससे बताते हो आप आपकी मन की बातें, अपने मन की बातें, आपके हृदय की बातें, दिल की बातें किससे बताते हो? किससे बताते हैं? हाँ, मित्र से या माता पिता से, ठीक है ना, दोस्त से बताओगे या भाई बहन से बताते हो। आपको इस उत्तर के बारे में आपको ही मालूम होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी बात मैं कैसे बता सकता हूँ। ओके। दूसरा, पेड़ अपना खाना कैसे बनाते हैं? पता कीजिए और फिर कक्षा में चर्चा कीजिए। चर्चा भी करना है, डिस्कस करना है ना। तो ये तो साइंस का क्वेश्चन हो गया, है ना। तो आपको मालूम है ना कि पेड़ कैसे भोजन बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से, है ना। उनके पत्तों में क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल की हेल्प से लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाते हैं और भोजन बनता है। मालूम है ना आप लोगों को। फोटोसिंथेसिस, हिंदी में फोटोसिंथेसिस को आलोक संश्लेषण कहते हैं या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके बारे में आप कक्षा में डिस्कस करना है और पता करना है कि भोजन किस तरह से बनता है पेड़ों में, ठीक है। तो ये तो आप साइंस वाले बच्चे हो, आपको इसका आंसर ढूंढना है और पता करना है, डिस्कस करके, चर्चा करके। तीसरा प्रश्न है, पेड़ों की तरह आप भी अपने सपने ज़रूर देखते होंगे, ठीक है। देखते हो आपने सपने? हाँ, सभी लोग देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। अपने किसी ऐसे सपने के बारे में बताइए जो आपको बहुत अच्छा लगा हो। तो ये भी प्रश्न आप लोग ही सोचना है कि आपका स्वप्न मैं कैसे बता सकता हूँ, ठीक है। मैंने तो एक स्वप्न देखा था, मैं वो बता सकता हूँ आपको। मैंने स्वप्न देखा कि कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है, लॉकडाउन ख़त्म हो गया है और हम लोग जो है पाठशाला में फिर से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं, है ना, हंसी मजाक कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। ये सपना मैंने देखा था, ठीक है। आप भी क्या सपना देखे बताइए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, पेड़ हमारे मित्र हैं। मित्र यानी क्या होता है? दोस्त। चर्चा कीजिए, डिस्कस कीजिए। तो सही में वो तो मित्र ही हैं। पेड़ जो है हमारे क्या हैं? मित्र ही हैं। क्या देते हैं हमको? बहुत सारी चीज़ें देते हैं। सबसे मूल्यवान चीज़ तो है हवा, ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन देते हैं सांस लेने के लिए। अगर ऑक्सीजन ही ना रहे तो हम जीवित ही नहीं रहेंगे, है ना। फिर उसके बाद हमको छाया देते हैं और जानवरों को, जंतुओं को भी छाया देते हैं। और कई पक्षी जो है पेड़ों पर ही अपना घोंसला बनाते हैं। इसके साथ साथ पेड़ जो है हमको फल देते हैं, फूल देते हैं, है ना। और कई तरह की औषधियाँ, दवाइयाँ भी देते हैं, ठीक है। पेपर भी पेड़ों से ही बनता है। यहाँ तक कि पेड़ों की वजह से ही वर्षा भी होती है ना। और हमको ये खाने के लिए भी देते हैं। तो कितनी मदद करते हैं, इंसानों की, जानवरों की, सबकी मदद करते हैं, है ना। तो इस तरह से ये हमारे, और हमसे कुछ लेते नहीं है, ये सिर्फ देते हैं, लेते कुछ भी नहीं। तो इस तरह से पेड़ कितने अच्छे दोस्त हैं हमारे, केवल देते हैं, लेते नहीं हैं। जबकि हम भी उसको देना चाहिए। कैसे दे सकते हैं हम? उनको बचाकर, उनकी रक्षा करके, क्योंकि पेड़ है तो जल है और जल है तो जीवन है, ठीक है। अगर हम जीना चाहते हैं तो पेड़ को जीवित रखना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरह से पेड़ हमारे क्या हैं? मित्र हैं। इसके बारे में भी आप कक्षा में चर्चा करेंगे। इन प्रश्नोत्तरों को आप कहीं भी नहीं लिखना है, केवल 6th बिट और 7th बिट आप टेक्स्ट बुक में ही लिखेंगे और कहीं नहीं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो कहीं रफ में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये कक्षा समाप्त होती है। इसके बाद जो है मैं आपको भाषा की बात समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय। फिर मिलते हैं भाषा की बात के साथ।